नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 24 अप्रैल 2025 और दिन है गुरुवार। जानते हैं क्या स्थिति रही मंडियों में, किस तरह का आलू आ रहा है, क्या पोजीशन बन सकती है, डंप के आलू की क्या स्थिति है। साथ ही किसान भाइयों, सरकार का जो है कृषि की तरफ, यानी कृषि एक उद्योग होता था और इसकी तरफ नहीं ध्यान जा रहा है, न किसी की तरफ न किसानों की तरफ। और किसानों की स्थिति के ऊपर खाद्य एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और जानेंगे धान की सीधी बुवाई के बारे में, जो है अभी एक अपडेट आया है कृषि विश्वविद्यालय के जानकारों का, उसकी भी चर्चा करेंगे। और किसान भाइयों, साथ ही चर्चा करेंगे इस बढ़ते हुए तापमान में डंप से कैसे जो है डंप की स्थिति है, कैसे डंप का आलू खराब हो रहा है और कैसे बचाया जा सकता है, और कितने दिन और इसके चलने की संभावना है। डंप के आलू के रेटों में और कोल्ड स्टोरेज के आलू के रेटों में क्या अंतर है, क्या परिस्थितियां बनेंगी आने वाले समय में, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं बात कर लेता हूं आजकल जो तापमान बढ़ता हुआ तापमान जो है अप्रैल के महीने में चरम पर पहुंचने की ओर अग्रसर हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश के चांस हैं, बारिश हो भी रही है कहीं कहीं छिटपुट। और जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है कुछ परिवर्तन होने की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा ही एरिया है, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर गर्मी इस समय चरम पर है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, जलेसर, एटा, शिकवाबाद, शमशाबाद, इन जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो डंप वाले क्षेत्र हैं वो है फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, मैनपुरी और गंगा जी की तराई के क्षेत्र, बदायूं में भी है, और कुछ कासगंज में भी कुछ बागों में ढेरी लगा करके डंप के रूप में आलू को इकट्ठा किया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं कि तापमान में बेहद बढ़ोतरी अप्रैल के महीने में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर अप्रैल में पहले नहीं पहुंचा है। हालांकि हमारे एक व्यूअर भाई लगातार कह रहे हैं कि हर बार पहुंचता है। आप भी सही कह रहे हो, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। आपकी बात को मैं नकार रही ना हूं। टेम्परेचर होता है, हर बार हम कहते हैं कि भाई डंप तो हर बार लगता है, मई तक चलता है, लेकिन अचानक गर्मी का बढ़ना जो है इस बार आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में, यानी कि करीब करीब 15-20 दिन पहले ही उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है जितनी हर साल नहीं पड़ती। कभी कभी पड़ने लग जाती है, 1 आध दिन 2 दिन पड़ी, लेकिन लगातार पिछले 3 दिन से भयंकर गर्मी पड़ रही है। और एक आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर प्रतिदिन बढ़ रहा है। कल 45 था, 46 होने की संभावना है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना। अब क्या है कि जहाँ पर भभका बनता है, जहाँ पर आलू अंदर बंद है और रात को मौसम ठंडा होता है, सुबह फिर अचानक गर्मी पड़ती है तो भभका बनता है, और इस भभके से क्या होता है कि आलू पर दाग आना प्रारंभ होता है, आलू खराब होने लगता है। अगर उसको ठंडी हवा चलती रहे और हवा मिलती रहे तो उतना जल्दी खराब नहीं होगा, चाहे वो गर्म हवाई उसको मिल रही है उसमें भी उतना खराब नहीं हुआ। लेकिन हवा नहीं चलने पर और अचानक टेम्परेचर बढ़ने पर आलू के अंदर स्पॉट आने लगता है, और जो भी आलू में स्पॉट आता है वो 24-36 घंटे में बिल्कुल खराब होने लगता है, खराब हो जाता है। तो यही स्थिति इस समय डंप की चल रही है। डंप का आलू जो लोड होकर के बाहर जा रहा है, साउथ की मंडियों में भी जो पहुंच रहा है, वो भी ज़्यादातर दागी हो रहा है, और फिर वो उसके रेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यानी उसमें किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। ये बड़ी विडंबना है, और ये हमारी उन किसानों के साथ संवेदना भी है, और उनको सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास कोई उपाय हो, कोई अनुभव हो, तब उस तरीके से अगर भेजा जा सके तो भेजेगा। इस समय सीधे सीधे लोहे की गाड़ियों में डंप के आलू को बिल्कुल भी लोड न करें, डंप के कोल्ड को भी लोहे की गाड़ियों में वो लोड न करें। बीच बीच में चटाई लगाई जाती है, बोरी के जो है तिरपाल टाइप की लगाई जाती है, और उसके बाद उसको लकड़ी की गाड़ियों में भेजा जाता है, या फिर जो कंटेनर होते हैं इसी कंटेनर, उनमें आलू लंबी दूरी पर भेजा जाता है, जिसकी सुविधा अभी हमारे किसान भाइयों के पास नहीं है। तो लेकिन मिलते हैं, भारत के अंदर बहुत सारी जगह से मिलते हैं। ज़्यादातर जो कंपनियों का आलू जाता है प्रोसेसिंग का, वो कंटेनर एसी है उनमें ही जाता है। तो उसी तरह से लंबी दूरी को भेजें। इस समय जो भयंकर गर्मी की वजह से दागी हो रहा है और वो आपको नुकसान है, या फिर आप इस समय अभी नहीं भेजें, लोकल मंडियों में ही बेच करके काम चलाएं किसान भाई। तो ये तो आलू डंप का लगातार खराब पहुंच रहा है, और संभल का आलू पहुंचा था पुणे की मंडी में, वो रिपोर्ट है हमारे पास, वो 10-11-12 रुपये किलो ही बिका मात्र। तो काफ़ी मात्रा में खराब हो रहा है, तो उस पर आप बिल्कुल विचार कीजिएगा और सतर्क रहिएगा। खाद्य एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सरकारों द्वारा किसानों को बोझ समझने पर एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि पिछले कई वर्षों में, कई दशक कह सकते हैं,
1 या 2 दशक से कुछ ज़्यादा ही किसानों की उपेक्षा की जा रही है। हालांकि किसान के नाम पर राजनीति तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। किसान, मजदूर, गरीब, इनके पर ही राजनीति होती आई और इन्हीं के माध्यम से जो हमारे राजनेता हैं वोट मांगते आए और सरकार बनती बिगड़ती रही है। लेकिन किसान की स्थिति की बात करें तो किसान की स्थिति में पिछले आज़ादी के 70 सालों में भी जो सुधार होना चाहिए था उसके बजाय गिरावट दर्ज की गई है। किसान भाइयों, 60-65 के दशक में कृषि को बहुत उत्तम व्यवसाय माना जाता था, नौकरी करना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख जड़ थी, रीढ़ की हड्डी थी। भारत कृषि प्रधान देश था। हरित क्रांति के बाद से कृषि के क्षेत्र में जहाँ अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसके बजाय कृषि के व्यवसाय को निष्कृष्ट व्यवसाय माना जाने लगा। उसका कारण है किसान भाई, एक सरकारी चपरासी स्तर के व्यक्ति की जो आय है वो एक किसान की आय से 12 गुना ज़्यादा है। आप लगा सकते हैं कि आज से 70 साल पहले गेहूं की क्या कीमत थी और आज गेहूं की कीमत क्या है, या खाद्य पदार्थों की या कृषि उत्पादों की कीमत की अगर पूरी की चर्चा करें तो उसकी बढ़ोतरी ना के बराबर हुई है। जबकि सरकारी कर्मचारी और नेताओं के जो भत्ते हैं वो कई गुना बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि जो राजनेता होते थे वो एक समाज सेवी होते थे, उनको सैलरी लेने का भी हक नहीं था। समाज सेवा तो सेवा होती है, सेवा की किस बात की तनख्वाह, किस बात की सैलरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद इस राजनीति को व्यवसाय मान लिया गया और व्यवसाय मान करके इस पर अंधाधुंध खर्चा किया जाने लगा और अपनी मर्जी के अनुसार राजनेता अपनी पेंशन, अपनी सैलरी 4-4-5 बार जीतने के बाद 4-4-5 बार की पेंशन लेते हैं। अपनी सैलरी, अपने भत्ते अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। अपने भत्तों में 120% की बढ़ोतरी करते हैं, कर्मचारियों के भत्तों में मात्र 2% की बढ़ोतरी करते हैं। तो इस तरह से जो है चल रहा है, तो अपनी कोई विरोध भी नहीं करता और आराम से मेज थपथपा के अपना जो है भत्ते पास कर लेते हैं। जबकि किसान की तरफ केवल राजनीति, जब चुनाव आएंगे सबको किसान की याद आएगी, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे। लेकिन अब किसान को 2 किलो अनाज दे करके भीख के रूप में दे दिया जा रहा है। किसान भाइयों, किसान के लिए जो बेहद जरूरी है वो है उसके उत्पादों का उचित मूल्य मिलना। आज आलू के लिए लगातार चैनल प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं आपके माध्यम से, आप भी लगातार शेयर कर रहे हैं। हम किसान की बात को एक सरकार के पटल पर सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं कि भाई आलू के लिए इतनी मारामारी इसलिए है। आलू किसान उत्पादन तो कर लेता है, गुणवत्ता भी आपको दे देगा, लेकिन उसको वाजिब रेट नहीं मिलते, क्योंकि आज किसान को आलू उत्पादन के अंदर एक बहुत बड़ी लागत आ रही है, बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। न केवल उर्वरक खाद्य के रूप में बल्कि पेस्टिसाइड, फंगिसाइड भी उसको उचित मूल्य पर उचित फंगिसाइड नहीं मिलते। उसके बाद जब वो उस फसल का हार्वेस्टिंग कर लेता है, कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है, फिर मंडियों में भाव नहीं मिलते। तो जब इस तरह की फसल उत्पादन करने वाला बर्बादी की कगार पर खड़ा होगा तो किस मुंह से फसल का उत्पादन होगा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में फसल उत्पाद जो है लाभकारी साबित होंगे। उसके लिए जरूरी है कि पहले तो किसान के उत्पादों का सही मूल्य निर्धारण हो, किसान के उत्पादों का सही बाजार सरकार उपलब्ध कराए, किसान के उत्पादों का निर्यात करे जिन देशों में आवश्यकता है, उचित मूल्य दिलाए, तो निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ेगी। और एक जो बहुत बड़ा तबका आज बेरोजगारी के कगार पर खड़ा, बेरोजगारी मुंह फाड़े उसकी तरफ बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कृषि के माध्यम से अपने कृषि को एक रोजगार का माध्यम बना करके, उद्योग का दर्जा दे करके कृषि में आगे बढ़ सकता है और निश्चित रूप से उसकी जो तरक्की हो सकती है। आज गांव का कोई भी युवा, कोई भी समृद्ध किसान क्यों न हो, वो अपने बच्चे को कृषि के क्षेत्र में नहीं डालना चाहता। मोटी पैसा खर्च करके उसकी पढ़ाई लिखाई को कॉन्वेंट की एजुकेशन या इंग्लिश की एजुकेशन या बाहर उसको पढ़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद वो पढ़ा लिखा बेरोजगार आकर के गाँव में कुछ भी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, 500-600 रुपये रोज की मजदूरी कर लेगा, यानी 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये पर नौकरी कर लेगा, लेकिन अपनी खेती की तरफ आकर के मेहनत करना पसंद नहीं करता। उसका कारण है उसको वाजिब प्रॉफिट नहीं होता, उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, यहाँ पर निश्चित रूप से जो है किसान की जो बर्बादी का कारण है सही जो सरकारी योजना है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना, बिचौलियों का ज़्यादा बोलबाला है, बिचौलियों के आधार से किसान के उत्पादों का मूल्य निर्धारण होना, व्यापार नीति का स्पष्ट न होना, निर्यात न होना, एक किसान की फसल का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होना, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके ऊपर पूर्व जो आप चेतावनी जारी करते हो वो सही नहीं होना, ये भी एक प्रमुख कारण है। जमीनों का अधिग्रहण हो गया, नए हाईवे बन रहे, नए जब हमारे अगर इधर
नोएडा के आसपास अगर पूरा क्षेत्र अगर हम इधर नौजील और बाजना तक, और यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे, दूसरा एक्सप्रेस वे, तीसरा एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जमीनें जा रही हैं, एक मोटी रकम एक बार मिल गई, अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से अधिग्रहण हो रहा है और कृषि भूमि जो है हाईवे में और कॉलोनियों में, उद्योगों में तब्दील हो रही है। तो ये इस पर इन्होंने एक चिंता जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारतीय कृषि को नष्ट करने की साजिश रची जा रही हो। इस पर विचार करने की आवश्यकता किसान भाइयों बहुत लंबी बात है, और ये ऐसा टॉपिक है जो कभी न खत्म होगा। नए नए विचार आपके दिमाग में भी आते होंगे, जरूर शेयर कीजिएगा। कभी न कभी देखिए, विचार एक क्रांति होती है और ये आगे जाकर के महाक्रांति का रूप लेगी, और तभी तो आगे इसमें बदलाव संभव है। किसी के दिमाग में आइडिया आएगा, विचार जरूरी है, इसको एक सही पटल पर रखना भी जरूरी है। किसान भाई अब बात करते हैं धान की सीधी बुवाई के लिए। धान की सीधी बुवाई, डायरेक्ट जो है सीडेड राइस, इसको बोलते हैं सीडीआर जो है सिस्टम। सीडीआर पर पंजाब सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। इसकी बुवाई 25 मई से 10 जून के बीच में कर लेनी चाहिए। इसकी प्रति एकड़ 5 क्विंटल अधिक उपज की बात कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, और 35% कम पानी की जो है जरूरत होगी इसको, यानी कि 35% पानी की बचत होगी। तो जो कम पानी वाले क्षेत्र है वहाँ पर इसी को विधि को अपनाना चाहिए। इसमें 5,000 प्रति एकड़ की रोपाई में बचत की जा सकती है। उसके बाद उत्पादन बढ़ता है इस तरह से 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़। उस जो हम रोपाई विधि से धान करते हैं उसके से ज़्यादा जो है उत्पादन या बचत की जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र नियातपुर के कृषि एक्सपर्ट है डॉक्टर NC त्रिपाठी जी, वो उनका कहना है कि ये विधि उस विधि की तुलना में ज़्यादा उचित है। इसके लिए हमें जिस तरह से पलेवा लगाते हैं उसको पलेवा लगाना चाहिए। उचित नमी में भूमि की जुताई करके मशीन के द्वारा इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। इसमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड की जरूरत पड़ती है। 9 इंच की दूरी पर 1.5 से 2 इंच की गहराई पर सीड की बुवाई की जाती है। इसके बाद जो है इसमें 1200 से 1500 मिलीलीटर पेंडामिथाइलिन, कोई खरपतवार होते हैं क्योंकि गर्मी के समय होता है और जैसे ही नमी मिलती है काफ़ी खरपतवार उग जाते हैं, तो पेंडामिथाइलिन खरपतवार नाशी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ 1200 से ml या 1500 ml के हिसाब से इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कोई खरपतवार ना हुए। इसके अलावा इसका दूसरा सिस्टम ये है किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास मशीन नहीं है वो तिरक करके या छिड़क करके बुवाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए जो है अलग विधि है। इसके बारे में हम एक कंप्लीट वीडियो किसानों को देने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक जानकारी देनी थी तो हमने दे दी। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों आज के आलू के भावों की। जल्दी आलू के भावों पर भी चर्चा करते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 94 गाड़ियाँ थी, 30 कल की बैलेंस थी, 76 थी कल, 76 में से 30 बच गई, तो आज कुछ उनको ज़्यादा बचनी चाहिए क्योंकि उठान कमी हो रहा है गर्मी के कारण। लेकिन भावों में थोड़ा सुधार जरूर आ रहा है, और कोल्ड स्टोरेज का भी आलू हम मंडियों में दस्तक देने लगा है। कोल्ड स्टोरेज के कंपेरिजन में जो डंप का आलू है वो कम से कम 200 रुपये का अंतर नजर आ रहा है। पंजाब का भी आलू धीरे धीरे कम हो रहा है। 24 गाड़ियां हैं मात्र पंजाब के पुखराज की, 500 से 550 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है, यानी कि इस पर भी रेटों में सुधार है। डायमंड की 14 गाड़ियां हैं, 550 से 600 रुपये पैकेट। LR की 6 गाड़ियां हैं, 700 से 700 रुपये पैकेट। ज्योति विकास 450 से 500 रुपये पैकेट। चिपसोना की 24 गाड़ियां हैं, 600 से 700 रुपये पैकेट। स्टोर का आया वो 750 के आसपास बिक्री हुआ। सूर्या की 6 गाड़ियां, डंप का 700 से 800 रुपये पैकेट। स्टोर का सूर्या पहुंचा वो 1050 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। आगरा के 3793 का जो बिका वो 600 से 650 रुपये पैकेट, 3 गाड़ियों के आसपास है, उसमें कुछ 302 भी आलू है। नया पंजाब की 13 गाड़ियां 300 से 380 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाइयों। तो ये इस रेट से बिक रहा है जो पंजाब दिल्ली मंडी में आलू। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ चिपसोना 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का दागी दूगी था वो 10 से 12 रुपये किलो। सफ़ेद हाइब्रिड 11 से 11.5 रुपये किलो। लाल राजेंद्र वन के बारे में मैं डेली बताता हूँ, 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिका है। थोड़ा सा इसमें दबाव देखा गया। बिल्टी जो है 1350 रुपये के आसपास की रही किसान भाइयों। फर्रुखाबाद मंडी में आज 40-45 गाड़ियों की आवक रही। सफ़ेद ख्याति आलू 750 से 950 और 900 से 950 में ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ। हल्का आलू चेचक का 550 से 650 भी बिक्री हुआ। बढ़िया क्वालिटी का 1000 तक गया, 1010-20 रुपये ऊपर नीचे। और जो है हॉलैंड की बात करें तो 1265 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। चिपसोना 881 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ पर 40-45 गाड़ी यहाँ पर भी थी, और यहाँ पर 3793 1150 से 1250 रुपये क्विंटल डंप का आलू, और 1350 से लेकर के 1450 रुपये क्विंटल कोल्ड का आलू।
बिक रहा है। खुल्ला जो कोल्ड से पहुंचा वो 1150 से 1200 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 1000 से 1150 रुपये क्विंटल, कंचन 1200 से 1300 रुपये क्विंटल, सिंदूरी 1300 से 1400 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 1300 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 1200 से 1400 रुपये क्विंटल। पंजाब की भी 5 गाड़ियां देखी 800 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से पंजाब का वीवीआईपी क्वालिटी जो बढ़िया आलू है वो बिक्री हो रहा है। हल्के आलू के कोई रेट नहीं है। किसान भाइयों, जयपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर 55 गाड़ियां हैं और 9 बैलेंस हैं। यहाँ पर 37 तारा में डंप का बिक रहा 12 से 14 रुपये किलो, कोल्ड स्टोरेज का पहुंच रहा वो बिक रहा 14 से 16 रुपये किलो, 302 आलू 12 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड 10 से 11 रुपये किलो, और जो पंजाब का है वो बिक रहा है 9 से 10 रुपये किलो। 25 गाड़ियाँ तो पंजाब की है यहाँ पे, और हल्की क्वालिटी का 5 से 8 रुपये किलो। पंजाब का डायमंड 12 से 14 रुपये किलो। यूपी का डायमंड जो बिक रहा है वो 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यूपी का 302 आलू बिका है 13 से 15 रुपये किलो। ज्योति लोकल क्वालिटी का वो 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। चिप्सोना 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बिहार के गुलाब बाग में 1185 से 1255 रुपये ज्योति वेस्ट बंगाल वाला। बेगूसराय में 1200 से 1265 रुपये क्विंटल के रेट है किसान भाइयों। पटना में हाइब्रिड आलू बिक रहा है 1175 से 1235 रुपये क्विंटल। मुजफ्फरपुर में हाइब्रिड आलू बिक रहा है, नहीं, ज्योति आलू बिक रहा है 1150 से 1250 रुपये क्विंटल। तो ये वेस्ट बंगाल का आलू है जो पटना पहुंचता है, बिहार पहुंचता है। अहमदाबाद मंडी में आज 48 गाड़ियों में 12,004 पैकेट की आवक रही। चिप्सोना बिका 19 से 20 रुपये किलो, कोलंबा 18 से 21 रुपये किलो, बादशाह 15 से 18 रुपये किलो, ख्याति 1050 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो अब बात करें किसान भाई महाराष्ट्र के मुंबई की, यहाँ पर बैलेंस की बात करें कल की, तो यूपी की 9, गुजरात की 2, एमपी की 1 और पंजाब की 2, कुल मिलाकर 14 गाड़ी बैलेंस बच गई। सुबह 5:30 बजे 9,958 पैकेट की नई आवक थी। 37 तार में कोल्ड स्टोरेज का 20 से 21 रुपये किलो, वीवीआईपी क्वालिटी या कुछ लॉट, बाकी का 17, 18 और 19 रुपये किलो में ज़्यादातर बिक्री हो रहा है। एवरेज आलू 17 से 19 के ही रेट है, और डंप का आलू बिक रहा है 12 से 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का हो तो। शुगर फ्री आलू 12 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री जो कोल्ड स्टोर से आ रहा है वो 15 से 18 रुपये किलो, 19 रुपये किलो बिक जाता है बढ़िया क्वालिटी का। ये उत्तर प्रदेश के आलू के रेट है किसान भाई। नासिक मंडी में मीडियम क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 70 रुपये किलो, लोकल आलू 1625 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 20-25 गाड़ियों की आवक है। कोल्ड स्टोरेज का आलू 17 से 19 रुपये किलो, हल्की डंप का आलू 14 से 15 रुपये किलो, और डैमेज आलू जो पहुंचा है यूपी के संबल से वो 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 19,270 पैकेट की आमद दर्ज की गई किसान भाइयों। कोल्ड स्टोरेज का आलू बढ़िया क्वालिटी का वीवीआई क्वालिटी का 18 से 22 रुपये किलो की रेट है, और हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ 10 गाड़ियाँ हैं टोटल। इसमें एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू 20-21 रुपये के रेट से कुछ बिके हैं, बाकी ज़्यादातर एवरेज बिका है वो 17 से लेकर के 19 रुपये किलो में ज़्यादातर आलू बिका। हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो भी मिल गया है। बेंटियापालम मंडी में बात करें तो आगरा की 3 गाड़ियाँ 1000 से 1050 रुपये प्रति 45 केजी में बिक्री हुआ। गुजरात की 5 गाड़ियाँ 950 से 1035 रुपये प्रति 45 केजी में यहाँ पर बिक्री हुआ है। तेलंगाना के महबूब नगर में 30 से 32 रुपये किलो से आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।